चूंकि अगर वो इनएक्सटेंसिबल है और ड्यूरिंग मोशन धागा अगर ऑलवेज टाइट है, तो फिर उसकी जो लेंथ होगी, टोटल लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग, दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो इसको यूज करके कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है, शायद मैंने एक दो एग्जाम्पल किया था। आई थिंक एक एग्जाम्पल ये किया था, एक एग्जाम्पल ये किया था, एक एग्जाम्पल ये किया था, और ऐसे ऐसे बस यही 2-3 एग्जाम्पल ही नहीं है, भर भर के हैं कई एग्जाम्पल। बस आपको सीखना है कि कैसे हम रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था कि आप एक रेफरेंस पोजीशन ले लीजिए जो फिक्स्ड है, और वहां से जो भी बॉडी मूव कर रहे हैं उनके पोजीशंस को लोकेट कर लीजिए, और इस तरह उसका पोजीशन लोकेट कीजिए कि धागा का लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते। जैसे एक समझने के लिए देखिए, यहाँ पे इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने क्या किया हुआ है कि इसको रेफरेंस मान लिया, इसको रेफरेंस ले लिया, और एक ब्लॉक यहाँ है और एक ब्लॉक यहाँ, इसी दो ब्लॉक के बीच की वेलोसिटी में रिलेशन एस्टैब्लिश। तो मैंने इस ब्लॉक की पोजीशन रेफरेंस पोजीशन से x1 ले लिया और इसको x2 ले लिया, ताकि हम जब x1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी वेलोसिटी निकल आएगा, और x2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वेलोसिटी। फिर उसके बाद और देख रहे हैं कि ये भी जो पुली है वो मूवेबल है, ये भी पुली मूवेबल है, इसका भी मैंने पोजीशन लोकेट किया x3 और इसका भी पोजीशन लोकेट किया x1। इसमें मुझे 4 अननोन है। अब उसके बाद एक धागा तो ये वाला है रेड कलर वाला, इसकी लेंथ निकाली, उसको कांस्टेंट, उसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया। एक फिर ये ग्रीन वाली लेंथ निकाली, उसका भी एक इक्वेशन बना लिया, और एक इस लेंथ का इक्वेशन बना लिया। आप देखोगे इसमें 4 अननोन इन्वॉल्व हो गए हैं, x1, x2, x3 एंड x4। इन चारों इक्वेशन से आपको क्या करना है, ये चारों अननोन में क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई इस तरह करना है कि x3 और x4 एलिमिनेट करें, क्योंकि हमें रिलेशन तो x1 और x2 के बीच करना है। तो x3 और x4 को हम एलिमिनेट कर देंगे बाय यूजिंग दीज ऑल इक्वेशंस। तो कैसे रिलेशन एस्टैब्लिश किया है, मैंने पहले देखो तो x3 को एलिमिनेट किया, फिर उसके बाद x4 को एलिमिनेट किया, और करने के बाद मुझे x1 और x2 के बीच फाइनल रिलेशन, और इस फाइनल रिलेशन से हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एस्टैब्लिश करते हैं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हम बाकी थ्रू आउट कंडीशन में यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये रेफरेंस पोजीशन लिया, इस रेफरेंस पोजीशन से सबसे पहले मैंने इस ब्लॉक की पोजीशन x1 माना, ये जो ब्लॉक है इसकी पोजीशन को यहाँ रेफरेंस से x2 माना, और इस ब्लॉक की पोजीशन को x1 माना। क्योंकि ये पुली भी मूवेबल है तो इसका भी हमने एक पोजीशन x1, और फिर उसके बाद मैं इस लेंथ का इक्वेशन लिखा x1 और प्लस x4, और फिर उसके बाद इस लेंथ को लिखा। और इन इक्वेशन को लिखने के क्रम में तुम देखोगे तो वहां पे x1, x2, x3 के साथ साथ x4 भी आ जाएंगे, और आपको इन दो इक्वेशन यूज करके x4 को एलिमिनेट कर देंगे, तो आपको x1, x2 और x3 के बीच रिलेशन आएगा, और फिर उनकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन का आप स्टेब्लिश। ठीक है, तो इस तरह से हम रिलेशन एस्टैब्लिश। ये था लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड रिमेन कांस्टेंट, जिसको हम यूज करके आपस में जो ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं धागा से, उनका हम वेलोसिटीज, पोजीशन और एक्सेलरेशन या रिलेशन एस्टैब्लिश। फिर इसके बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया कि अगर धागा इनएक्सटेंसिबल है, धागा में कोई भी लेंथ एलोंगेशन नहीं हो, और वो धागा ऑलवेज रिमेन टाइट, तो फिर उस केस में धागा के दोनों छोर पे दोनों एंड की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग शुड रिमेन कांस्टेंट। याद रहे कंडीशन, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, इस एंड की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी और इस एंड की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी ये सेम होना चाहिए। अगर ये ज्यादा हो गया v1 cos अल्फा, vb cos थीटा से ज्यादा हो गया तो धागा टूट जाएगा, क्योंकि ये तो एक्सटेंसिबल है नहीं कि लमर जाए, तो टूट जाएगा।
और अगर भी बी कॉस बीटा ज्यादा हो जाए भी ए कॉस अल्फा से, अगर ये वेलोसिटी ज्यादा हो जाए इस वेलोसिटी से, तो धागा लूज हो जाएगा। धागा को टाइट रहना है और वो इनएक्सटेंसिबल रहना है। ये तब संभव है जब ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, जिसको हमने यूज करके एक रिलेशन यहाँ एस्टेब्लिश किया था फर्स्ट मेथड, देखो झट से आंसर आ गया था ना। और इसी रिलेशंस को हम वो जो कांस्टेंट, इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट सीखे थे, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड रिमेन कांस्टेंट, वो लगा करके भी हम सेम रिलेशन एस्टेब्लिश, तो काफी लंबा मेथड से आता है लेकिन आंसर वही देता है। फिर यहाँ पर भी देखो तो ये जो रॉड है जिसको मैंने छोड़ दिया, तो ये वाली जो एंड ए है वो भी ए वेलोसिटी से आगे गया, ये जो एंड बी है वो भी वेलोसिटी से नीचे गया। ठीक है, तो मैं जब फर्स्ट मेथड लगाया कि लेंथ के लॉन्ग जो दोनों एंड की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, हम इस एंड की वेलोसिटी निकाल लिए वी ए कॉस थीटा और इस एंड की वेलोसिटी निकाल लिए वी बी साइन थीटा, ये दोनों बराबर कर दिए, तो मेरे पास ये रिलेशन है। नहीं तो मेरे पास एक और भी कॉन्सेप्ट था कि लेंथ इस रॉड का, चाहे वो लेंथ, चाहे ये रॉड कभी ऐसा हो जाए, है ना, चाहे ये रॉड कभी ऐसा हो जाए, जिस प्रकार का भी रॉड हो जाए गिरने के क्रम में, लेकिन उसकी लेंथ तो रॉड की हमेशा सेम रहेगी। एक्स चेंज होगा, वाई चेंज होगा, लेकिन एल जो लेंथ ऑफ रॉड है वो सेम। इसी कॉन्सेप्ट को मैं फर्दर यूज किया और रिलेशन जब हम सिंप्लीफाई करके लाए तो देखो वही रिलेशन आया जो मैंने एक स्टेप में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान से यूज करना है। कभी आप इस कॉन्सेप्ट में फंस जाओ तो ये वाली लगा लो, इसमें आपको लग रहा हो थोड़ा परेशानी है तो ये वाली, दोनों लगाकर चेक करो। चलो हम इसी को थोड़ा और भी अलग अलग एग्जाम्पल से सीखेंगे आज, ताकि आपको ये थोड़ा समझ में और ग्रिप में आए। तो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करो कि ये आपकी एक सरफेस है, ध्यान से सीखो एक एक एग्जाम्पल को, और मेन कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं। एक ब्लॉक मान लो यहाँ, ब्लॉक यहाँ है और इसको हम एक धागा से कनेक्ट कर दिए। धागा से कनेक्ट कर दिए और यहाँ पर एक पुली है, धागा का जो दूसरा छोर है यहाँ पर एक मास बना, मास अपने अलग अलग हो सकते, ठीक है। क्या सिचुएशन है कि अगर हम इसको छोड़ दें, ये सिस्टम को छोड़ दें, और अगर ये वाली ब्लॉक नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको हम छोड़ दें, तो ये जो ए है वो नीचे के डायरेक्शन में, अगर भी ए वेलोसिटी से गिरते आ रहा है, ये अगर नीचे गिरेगा तो ये जो ब्लॉक बी है वो आगे बढ़ेगा, तो मान लो ये आगे बढ़ रहा है भी वेलोसिटी से, तो जब ये ब्लॉक बी पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा, उस समय बी की वेलोसिटी क्या? अगर ब्लॉक ए वेलोसिटी से नीचे आ रहा, ये नीचे आएगा तो आगे बढ़ेगा ना। अगर ये वी वेलोसिटी से नीचे आ रहा और ये जो बी ब्लॉक है वो भी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, जब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, उस समय भी और वेलोसिटी के बीच का क्या रिलेशन होगा, दैट यू हैव टू।
ये आपको निकालना, कैसे निकालोगे? वीवी cos थीटा बराबर भी है, वीवी cos थीटा बराबर वेरी सिंपल। धागा इनएक्सटेंसिबल है तो उसके दोनों एंड की जो छोर की अलोंग द लेंथ वेलोसिटी होगी वो सेम, दैट इज द कॉन्सेप्ट। इसी को यूज किया मिथलेश, इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया अलोंग द लेंथ वेलोसिटी। जी सर, जी सर। तो बिल्कुल आप इसको यूज कर सकते हैं। एक्चुअली अभी हम लर्निंग प्रोसेस में है तो हम चाहते हैं कि आप सारे कॉन्सेप्ट, एक तो जो फर्स्ट मेथड है वो ये भी टेस्ट में यूज, इस एंड की तो वेलोसिटी va है, ये है, इस एंड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में vb है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो, लॉन्ग द लेंथ वेलोसिटी, लॉन्ग द लेंथ वेलोसिटी होगा v cos थीटा। इस एंड की अलोंग द लेंथ वेलोसिटी और इस एंड की अलोंग द लेंथ वेलोसिटी शुड रिमेन, इसकी va है तो va will be equal to vb, ये इसका रिलेशन है। ओके, अब हम इसका एक दूसरा मेथड जो हमने बताया कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शुड रिमेन कांस्टेंट, इसको हम अगर यूज करना चाहते हैं, यूज करके हम उसको कैसे रिजल्ट अचीव करेंगे उसको ध्यान दीजिए। तो ऐसा करते हैं, पूरी जो धागा है, तो पूरी धागा है उसका लेंथ को हम L मानते हैं। ये जो पूरा लेंथ है, ये जो पूरा धागा है उसको हम L मान लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरी जो धागा है उसकी लेंथ को हम L मान लेंगे और उसमें से ये जो पार्ट लटका हुआ है इसको हम Y मान लेंगे। ये जो रिमेनिंग धागा बचा वो L माइनस वन, L माइनस वन। Y चेंज करेगा, L माइनस वाई भी चेंज करेगा और यहां से इस पोजीशन से हम इसकी कुछ हाइट मान लेते हैं। और ये वाली दूरी ले लेते हैं, वाली दूरी एक डायरेक्शन में, क्योंकि ये अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है, नीचे चल रहा है, ये आगे चल। अब आप इस सिचुएशन को थोड़ा एनालाइज करो और मुझे बताओ, अगर हम dx by dt बोले तो dx by dt किसकी वेलोसिटी बताए? v की। dx by dt बराबर होगा vb के, क्योंकि इसी x के चेंज से ना ये वेलोसिटी बनेगा। dx by dt is nothing but is vb, वेलोसिटी ऑफ b। x चेंज करेगा, जैसे जैसे ये ब्लॉक नीचे आता जाएगा, ये b जो है वो इधर मूव करता जाएगा, तो x के चेंज से ये वेलोसिटी dx by dt is, और dy by dt क्या बताएगा? अच्छा ठीक, ये जो वेलोसिटी होगा vb वो प्लस होगा माइनस होगा? माइनस, तो माइनस होगा ना, क्योंकि ये जैसे जैसे आगे जाएगा तो x घटता जाएगा ना। हाँ सॉरी, x घटता जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ से पता चलेगा, ये
जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे डी वाई बाई डी टी क्या बताएगा एनिश? डी वाई बाई डी टी बताएगा वी ए, तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे गिरता जाएगा, ये नीचे गिरता जाएगा, वाई बढ़ता जाएगा, तो टाइम के साथ साथ वाई बढ़ने से इसकी जो वेलोसिटी वी ए बनेगा वो, और फिर इसके बाद dl by dt, the total length of the string will be 0, and dh by dt, that will also be 0. सही है ना? क्योंकि लेंथ टोटल तो हमने l मान लिया है, उसकी डिफरेंशिएशन 0, वो तो कांस्टेंट है। h भी देखो, ये जो पोजीशन ऑफ पुली है जो हमने यहाँ से लोकेट किया, ये वाली हाइट h, that will always remain. L is constant, h is constant. ये सारी बातें मैंने फाइंड आउट कर ली, सिचुएशन जैसा मैंने समझाया उसका। अब रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल माइनस वाई होल स्क्वायर, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? दिस एक्स स्क्वायर, ये मतलब बाधाग्रस्त थ्योरम लगा दिया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, चलो डिफरेंशिएट करो फटाफट। एक्स स्क्वायर का क्या कर सकते हैं? 2, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू, तो ये होगा 2x dx by dt, h कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका हो जाएगा 2 इंटू एल माइनस वाई, 2 इंटू एल माइनस वाई, और फिर एल माइनस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एल का तो 0 हो जाएगा और वाई का होगा माइनस। तो देखो डिफरेंशिएशन आपको यहाँ ध्यान से करना, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये रहा x, dx बाई dt का वैल्यू देखो मैंने क्या माना, माइनस, राइट साइड में देखो तो l माइनस वाई आया और ये वाला माइनस है। dy बाई dt देखो क्या माना, dy बाई dt इज d प्लस b, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये मल्टीप्लीकेशन में याद रखना, टू माइनस dy बाई dt, ये dy बाई dt इज dA, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस। अब देखो क्या यहां से ध्यान से, तो आप जब इसको x बाई एल माइनस वाई करोगे, इस एल माइनस वाई को नीचे भेज, राइट साइड में माइनस बी ए नीचे आ गया, माइनस बी बी, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और देखो इस डायग्राम को, और यहाँ डायग्राम को देखकर बताओ कि x बाई एल माइनस वाई क्या, cos थीटा बराबर हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस इज x, हाइपोटेनियस इज एल माइनस, so cos theta is x by l minus y, so this is cos theta, VA divided by V, so VA can be written as EV। तो तुम ये रिलेशन जो अभी अभी हमने प्राप्त किया, ये रिलेशन तुम देखो पहले ही एक लाइन में अचीव कर चुके, ये इक्वल टू बी। इसका मतलब नहीं कि ये दूसरा मेथड नहीं जाने, दूसरा मेथड भी जाने, ताकि आपको हर एक छोटी छोटी गतिविधियों का बता रहे हैं इसके मोशन से क्या क्या क्रिएशन हो रहा है, मोशन सजाते कैसे, तो ये था एग्जाम्पल। किसी को डाउट हो तो हमें रोक देना चाहिए, आगे बढ़े। माइनस यस
सिचुएशन बहुत है आपको समझने की। जैसे मान लो कि ये आपका डंडा है, या कोई खंभा है जो यहाँ फिक्स्ड है, और इस खंभा के इस पोजीशन में एक हेवी रिंग लगा हुआ है, जिसे हेवी रिंग, and that ring is connected with a string. That string is passing over a pulley. और इसके दूसरे साइड से एक मास योग लटका, दूसरे साइड से एक मास लटका। This is the situation. रिंग का मास ज्यादा है ब्लॉक के मास। This is an system. और ये जो है पुली वो फिक्स्ड है। अच्छा, क्या होगा अगर ब्लॉक का मास, ये जो लटका हुआ मास है, ये भारी हो, ये हल्का हो, तब क्या हो? ये मान लो ये 2 kg का है, ये 10 kg का है, और अभी स्थिति ऐसी है, तब क्या हो? तब कुछ नहीं होगा, ऐसे ही लटके रहेगा, है ना आयुष? हाँ सर। तब कुछ नहीं होगा, ऐसे ही लटका रहेगा, कोई किधर भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो नीचे जा नहीं सकता इस पर्टिकुलर स्थिति, ये तो नीचे जा नहीं सकता। ये खंबा उखड़ेगा, खंबा ऐसा हो जाएगा तब भी आगे बढ़ेगा, खंबा उखड़ेगा नहीं। लेकिन अगर ये 10 kg का हो और ये 2 kg का हो, तब मामला कुछ बनेगा, तब ये नीचे और ये ऊपर जा सकता। तो यही स्प्रिंग, ये जो आपका रिंग है वो ये भी है, और जो ब्लॉक है वो हल्का। प्रश्न ये है कि जब ये ब्लॉक घसटाते हुए जब यहाँ पहुंच जाता है, और ये जो ब्लॉक है लटका हुआ, जब ये थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है, इसकी अगर वेलोसिटी va है और इसकी वेलोसिटी अगर vb है ऊपर जाने की, और यहाँ वर्टिकल एंगल थीटा बन रहा है, तो va और vb के बीच में क्या रिलेशन होगा? ये तो क्या रिलेशन होना चाहिए? एक लाइन में आंसर बताइए सब। इसकी वेलोसिटी है va, और इसकी वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में है vb, और ये दोनों वेलोसिटीज के बीच में क्या रिलेशन है? va माइनस vb। इतना देर तो नहीं लगना चाहिए, आप लोग जब मास्टर कॉन्सेप्ट सीख गए। माइनस va cos थीटा। वेलोसिटी कॉन्सेप्ट में माइनस नहीं आएगा। va cos थीटा। देखिए तो बड़ा सिंपल है, ये नीचे आ रहा है, लेंथ धागा का तो लेंथ यही रहा ना, नया इस एंड की वेलोसिटी तो ऊपर में है vb, इस एंड की वेलोसिटी लेंथ के अलोंग इस डायरेक्शन में कितनी, यही पता लगा। अगर ये थीटा है, ये भी थीटा, ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल,
बी ए cos इस थीटा डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट हो जाएंगे भी ये क्वेश्चन तो मान आ जाएगा भी बी इज इक्वल टू बी ए। दैट इज द आंसर। समझ आया? इधर मैंने तो कर लिया। समझ आया? सेकेंड मेथड आप अगर चाहो तो आप लगा सकते देखिए तो देखिए बस सीखने के लिए, और तुम लोग खुद प्रैक्टिस करना क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसको यूज करना। करेगा जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो ए है, ये खंबा से पुली की दूरी ए है और वो ए कांस्टेंट है। पूरी जो धागा थी, ये जो पूरी धागा है उसकी पूरी लेंथ एल है। तो अगर पूरी लेंथ एल है और उसमें से ये मान लो वाई मान लिया मैंने, ये जो रिमेनिंग धागा बचा उसकी लंबाई हो जाएंगे एल माइनस। और ये जो पार्ट है, ये जो स्प्रिंग, ये जो रिंग है वो हम ले लेते हैं इस दूरी एक्स, ये वाली दूरी एक्स। लेंथ पूरी धागा की हमने एल एज्यूम किया, जिसमें से वाई पार्ट जो है लटका हुआ है, तो रिमेनिंग जो एल माइनस वाई पार्ट है वो रिंग के साथ पुली और ये खंभा के बीच की दूरी फिक्स्ड है और पुली मान लो एक्स डिस्टेंस। इस सेकेंड मेथड को अगर हम यूज कर रहे हैं तो आप कह सकते हो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस भी ए, क्योंकि ये जो रिंग है वो नीचे जा रहा है तो एक्स बढ़ रहा है, तो टी के साथ एक्स बढ़ा तो इसकी वेलोसिटी डी वाई बाई डी टी विल बी इक्वल टू माइनस बी बी, क्योंकि इस ब्लॉक के ऊपर जाने से वाई घटेगा, इसकी वेलोसिटी होगी नेगेटिव। और डी ए बाई डी टी, जो ए पुली और खंभा के बीच की दूरी है, कांस्टेंट है, सो जीरो। डी एल बाई डी टी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, वो तो जीरो होगा ही, यहाँ ए और एल दोनों। चलो सिचुएशन मैंने सजा लिया, अब आप इक्वेशन लिख लो। पाइथागोरस थ्योरम इस बीच में लगा लो। पाइथागोरस आप कह सकते हो एल माइनस वाई का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, डिफरेंशिएट कर लो 2 टाइम्स एल माइनस वाई इंटू माइनस डी वाई बाई डी टी। एल का डिफरेंशिएशन जीरो, राइट साइड में ए स्क्वायर का जीरो, एक्स स्क्वायर का हुआ 2x dx बाई डी टी। बस ये 2 और ये 2 कैंसिल, एल माइनस वाई जो है सो है माइनस डी वाई बाई डी टी इज माइनस वी बी, तो यहाँ माइनस वी बी रखेंगे तो माइनस प्लस वी बी एक्स, एंड डी एक्स बाई डी टी इज वी। यहाँ से आप बता सकते हो कि वी बी बाई वी ए इज इक्वल टू एक्स बाई एल माइनस वाई। और देखो तो डायग्राम एक्स बाई एल माइनस वाई क्या है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस हुआ, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, एक्स हो गया बेस बाई हाइपोटेन्यूस, दैट इज so therefore VB is equal to VA, so this is the relation। आप जो मर्जी से निकालो आंसर। थोड़ा हम इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, ये जो सिचुएशन मैंने सीखा इसको हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक, ये सरफेस है, इस सरफेस पे एक ब्लॉक मैंने यहां रखा है, यहाँ एक पुली को लटका दिया,
और ये ब्लॉक को इस धागा से कनेक्ट करके इस पुली के साथ एक और दूसरा था एंगल हमें बदल देना है और इसको हमने इस ब्लॉक के साथ लगा। ठीक है, ये दो अलग अलग ब्लॉक है, दिस इज ए, दिस इज बी। और यहाँ पे इस बी को मान लो हम बी को आगे की तरफ बी वेलोसिटी से खींच रहे हैं। ये जो ब्लॉक ए है वो भी ए वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। ये एंगल मान लेते हैं अल्फा, ये एंगल मान लेते हैं बीटा। तो आपको बताना है कि वी ए और वी बी वेलोसिटीज के बीच में क्या रिलेशन, वी ए और वी बी वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन। अब तुमको लगता है देखते ही बोल दोगे। भी अभी रिलेशन VA cos अल्फा बराबर VB cos बीटा। ये कौशल बराबर भी फर्स्ट मैटर, बहुत ही सिंपल। ये जो धागा है आपका, इस धागा के लेंथ के अलॉन्ग यहाँ पर वेलोसिटी हो गया VA cos अल्फा और यहाँ पे लेंथ के अलॉन्ग ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा, ये हो गया VB cos बीटा। cos बीटा। दोनों एंड की वेलोसिटी लेंथ के अलॉन्ग सेम होनी चाहिए। अभी वेदांत जी कहाँ So VA cos alpha is equal to VB cos alpha. This is the answer of this question. यही रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन सब अगर हम इसका सेकंड मेथड लेते हैं, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। हम इस पूरी जो लेंथ है, ये जो धागा है, इस पूरी लेंथ को L मान लें, पूरी लेंथ को L मान, और उसमें से इसको हम Y मान लें, ये L माइनस Y बचेगा। और पुली चूंकि फिक्स्ड है ऊपर में, इसको हम यहाँ से यहाँ तक कुछ H मान लेते हैं, H भी कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो पोजीशन, ये वाली दूरी को हम x1 मानते हैं और ये वाली दूरी को x2। ठीक है, तो देखिए कितने वेरिएबल्स आ गए। यहाँ पे हम कह सकते हैं dx1 by dt, dx1 by dt, this rate of change of x1। और बताओ तो आइनस, यहाँ पे टाइम के साथ x1 क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। ब्लॉक इज मूविंग, घटेगा, तो ये माइनस भी ये होगा। और इधर dx2 by dt का बताओ क्या होगा? ये वो बढ़ेगा तो प्लस VB हो जाएगा, प्लस भी बढ़ेगा तो ये प्लस भी। साथ ही dl by dt ये जीरो होंगे, dh by dt ये जीरो होंगे, क्योंकि h कांस्टेंट है और पूरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी। ठीक है, और dy by dt यहाँ कुछ बताने वाला नहीं है, dy by dt रहेगा।
ये कुछ बताने वाला है नहीं, तो इसको हम कैरी करेंगे। थोड़ी सी सिचुएशन समझिएगा, ये कितनी इजीली आंसर आ जाते हैं ये मेथड। इस मेथड से देखिए थोड़ा ध्यान से। तो हम पहले इस राइट जो ट्रायंगल है इसको यूज कर लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस h2। और इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आएगा 2y dy by dt। वह dy by dt y कांस्टेंट नहीं है, याद रखें, तो dy by dt आएगा। x2 का डिफरेंशिएशन करो तो 2 into x2 dx2 by dt। और h चूंकि कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। dx2 by dt का वैल्यू प्लस v भी लाके रख सकते हैं, अभी हम नहीं रख रहे हैं। अब आप इस लेफ्ट साइड वाले जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसको यूज करो और लिखो। क्या लिख सकते हैं? l माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करो तो 2 टाइम्स l माइनस वाई इंटू माइनस dy बाई dt आएगा। l तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 2x1 इंटू dx1 बाई dt। और h2 का डिफरेंशिएशन हो गया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप 2 में 1 से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे क्योंकि हमको dy बाई dt जो है नहीं चाहिए, इससे हमको कोई नहीं फायदा नहीं। और ये इंट्रोड्यूस हो गया, इसको डिवाइड करो, क्या आ जाएगा भाई? ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के साथ l माइनस वाई आएगा और यहाँ पर y आ जाएगा ना। 2 ये कैंसिल हो गया, ये वाली 2 dy बाई dt कैंसिल हो, माइनस l माइनस वाई डिवाइड बाई। राइट साइड में देखो क्या आएगा, राइट साइड में आएगा 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 x1 इंटू dx1 बाई dt और नीचे में x2 इंटू dx2 बाई dt। ये है, वैल्यू प्लेस कर देते हैं, x1 बाई x2 इज इक्वल टू dx1 बाई dt। देखो माइनस भी है, माइनस भी है, और dx2 बाई dt इज प्लस। ये सिचुएशन। अब देखो कोई रिलेशन समझ में आ रहा है? तो ये जो माइनस है इसको थोड़ा हम रीअरेंज करते हैं। ये जो राइट साइड में माइनस बी ए के साथ है और ये जो लेफ्ट साइड में माइनस एल माइनस वाई के साथ है, ये माइनस माइनस, और एल माइनस वाई को नीचे भेज दो और x2 पे रख दो। ये हो गया x2 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू x1 डिवाइडेड बाई l माइनस y इज इक्वल टू इंटू va बाई। अब जाओ राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट साइड की ट्रायंगल देखो और बताओ x2 बाई y क्या है? सेकंड मेथड है, बेस बाई हाइपोटेनस cos थीटा, दिस इज cos। लेफ्ट साइड के राइट एंगल ट्रायंगल में जाओ, x1 बाई l माइनस y क्या है? x1 बाई l माइनस y है cos अल्फा। ये है VB ये बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको आएगा VB cos बीटा इज इक्वल टू VA। So now you have the relation, same relation. So this is the हम दूसरा मेथड इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको जो उसके वेरिएशंस हैं वो समझ में आए। बाकी और भी दूसरे फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो डिफरेंशिएशंस है, किसके साथ कौन वेरी कर रहा है, वो आप उसको समझ सकते हैं।
तो ये थे, और भी कई एग्जांपल्स हैं जो आप अपने दिमाग से अब इसको अप्लाई करके यूज कर। तो ये था वेलोसिटी ऑफ द एंड अलोंग द लेंथ शुड रिमेन कांस्टेंट। एक तीसरा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3। ये है यूजिंग एनालाइजिंग losing and tightening of strings due to motions of the connected blocks. And पुली भी रहेगा। इसमें हम क्या यूज करेंगे कि धागा कितना लूज हुआ, धागा कितना टाइट हुआ, उसके अनुसार हम ब्लॉक्स के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। एक साइड एक ब्लॉक उठा तो इतना धागा लूज हुआ, एक साइड ब्लॉक इतना गिरा इतना धागा टाइट हुआ। और इसमें भी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड रिमेन। इसमें भी जो कॉन्सेप्ट है, जो पीछे बैकग्राउंड में जो कॉन्सेप्ट काम करेगा वही है लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टोटल लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग should remain constant। लेकिन यहाँ जो हम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बाय यूजिंग दी लूजिंग कॉन्सेप्ट एंड टाइटनिंग। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। पहले आसान एग्जांपल ले रहे हैं। पहला है, जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल है, ये पुली है, ये धागा से कनेक्टेड है और एक साइड यहाँ पर एक ब्लॉक लगा है और दूसरा साइड भी एक ब्लॉक लगा है। सिंपल है ना। अब देखो ध्यान से, मान लो ये वाली जो ब्लॉक है, अगर ये x ऊपर चढ़ता है, ये ब्लॉक अगर x ऊपर चढ़ता है तो x के इस ब्लॉक के x ऊपर चढ़ने से x धागा लूज होगा। तो x धागा लूज होगा तो कौन वो खींचेगा? ये वाला ब्लॉक वो x धागा लूज वाला मिलेगा, ये ब्लॉक नीचे x फॉर्म करेगा। दैट्स इट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसका मतलब हुआ ये ब्लॉक अगर ऊपर x चढ़ा तो ये ब्लॉक नीचे x, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग के लेंथ भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये ब्लॉक अगर ऊपर भी वेलोसिटी से जाएगा तो ये ब्लॉक नीचे भी, और अगर ये ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेशन a से जाएगा तो ये ब्लॉक नीचे एक्सेलरेशन। दूसरा देखो, मान लेते हैं ये पुली है, हाँ कनेक्टेड, इस साइड ये ब्लॉक है, इस साइड एक पुली है, यह कनेक्टेड है, और यहाँ पर भी एक ब्लॉक। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी। ठीक है, आपस में इनके बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, लूजनिंग और टाइटनिंग।
इसी प्रॉब्लम के एक बार मैं पहले भी बताया हुआ हूँ शायद, याद आ रहा है। इसलिए चलो ठीक है, मैंने अपना एक बना लिया डायग्राम, और इस सिचुएशन को हमें समझना है कि अगर ये बी, अगर ए ब्लॉक नीचे अगर भी वेलोसिटी से गिरता है या एक्स डिस्प्लेस करता है तो बी का क्या होगा? तो आप समझते हैं लूजनिंग और टाइटनिंग कॉन्सेप्ट से कि कैसे हम इसको एनालाइज करेंगे। ध्यान से देखो, मान लो कि हम इस ब्लॉक ए नीचे का डायरेक्शन में एक्स डिस्प्लेस्ड है, इस ब्लॉक ए को नीचे के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हम एक्स दें, तो क्या होगा? ये जो ब्लॉक ए इस पुली के साथ सेंटर से कनेक्टेड है, अगर ये ब्लॉक नीचे एक्स गिरेगा तो ये जो पुली का सेंटर है वो भी नीचे एक्स डाउन, पुली सेंटर विल डिस्प्लेस एट डिस्टेंस एक्स, तो ये ऊपर जाएगा एक्स। और अगर ये पुली का सेंटर नीचे एक्स डिस्प्लेस होगा तो ये अपने लेफ्ट साइड का धागा और अपने राइट साइड का धागा को भी खींच के लाएगा। इस पुली को 2x धागा की जरूरत होगी, तभी इसका सेंटर नीचे x, और अगर ये राइट साइड का x खींचा, लेफ्ट साइड का x खींचा, मतलब टोटल लेंथ अगर ये 2x अगर खींचा, इस ब्लॉक B को ऊपर के डायरेक्शन में 2x जाना होगा। बस हो। ये अगर ब्लॉक नीचे x गिरता है तो ये ब्लॉक B जो है ऊपर 2x जाएगा। अगर ये नीचे ही वेलोसिटी से गिरता है तो ये ऊपर 2 भी वेलोसिटी से जाएगा, और अगर ये ब्लॉक नीचे a एक्सेलरेशन से गिरता है तो ये ब्लॉक 2a एक्सेलरेशन से। वही तो। तीसरा सिचुएशन की आप लोग को किसी को भी डाउट कहीं हो तो हमें रोक लेना, वहां से हमको फिर समझ। सर मेरे को मान लो एक सिचुएशन और लेते हैं, ये एक पुली है, सेंटर से कनेक्टेड है, यहाँ एक ब्लॉक है, हम इस साइड एक पुली लगा देते हैं, ऐसा करके यहाँ एक पुली लगा देते हैं, और इन दोनों को एक मास और एक मास निकली। अरे आप कैसे गिरेगा? थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। यहाँ पे जगह अटक जाएगा। दो ब्लॉक हो गए, इस ब्लॉक को हम ए नाम दिए, इस ब्लॉक को हम बी नाम। एक तो है कि हम यहाँ इसको रेफरेंस मान लेंगे, इसको लेंथ x1, इसको लेंथ x2 और इसको पोजीशन, जैसा कि मैंने इसको पहले इसी का एक हायर वर्जन सिखाया था, याद होगा आपको। तीन पुली कनेक्ट कर दिया था, ये देखो। तो वहां हम दूसरा कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, अभी हम वो वाली कॉन्सेप्ट यूज नहीं करके लूजनिंग एंड टाइटनिंग, जिससे कि आपको समझ में आएगा। सपोज करो कि हम इस ए ब्लॉक
ए ब्लॉक ऊपर x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर, इसको हम x डिस्टेंस ऊपर डिस्प्लेस कर। ये x आएगा नीचे 2x ऊपर तो जाएगा। बताओ क्या होगा अगर हम इसको ऊपर डिस्प्लेस करेंगे, इसको अगर हम ऊपर x डिस्प्लेस करेंगे तो ये वाला जो धागा है ये भी ऊपर x डिस्प्लेस होगा ना? 2x नीचे। और इस पुली का क्या? सॉरी इस पुली का भी 3x। ये पुली तो नीचे आना है ना, इस पुली को नीचे आना है। मान लेते हैं ये पुली नीचे x, मान लो ये पुली नीचे x, तो अगर ये पुली नीचे x आया, अगर ये पुली नीचे x आया तो कितना धागा लूज किया? x इधर का x 2x और इधर का x। 2x पुली के नीचे x आने से x 2x धागा थी, इसको तो 2x मिला पहली बार 2x है ना? इस 2x मिला इसको। और अगर हम इसको ये ऊपर x चलाते हैं ऊपर जाएगा, ये भी 2x ऊपर जाएगा। मैं क्योंकि ला x मिल गया ये इस ब्लॉक को अगर ऊपर x चलाते हैं, ये ऊपर गया x, ये ऊपर गया x, तो x तो ये x तो ले लिया, इधर से भी x ले लिया तो ये 2x हुआ, और एक इधर से जो धागा लूज, देखो ध्यान से, इसको हम अगर अभी हटा दें, अगर हम इस ब्लॉक को ऊपर x डिस्प्लेस कर दें, थोड़ा समझना पड़ेगा, ऊपर x डिस्प्लेस करते हैं तो ये जो धागा है, ये धागा इस पुली के पास आकर इस पुली को x डिस्प्लेस तो पुली के x डिस्प्लेस, अगर ये ब्लॉक ऊपर जाता है x, तो एक तो इधर से धागा x ऊपर गया, तो इधर से धागा x ऊपर गया, और ये जो पुली है वो नीचे x डाउन, इधर से भी ये नीचे x डाउन, दोनों तरफ से। और इस पुली के x डाउन होने से ये वाली धागा और ये वाली धागा 2x धागा लूज, 2x डाउन। बताओ तो ये ब्लॉक भी कितना नीचे गिरेगा? 3x नहीं समझे तो मैं फिर समझाऊंगा साहब, पहले तो हमको खुद समझना पड़ेगा। आइनेस फिर से समझाऊं? नो सर। मुझे आवाज आ रही है? ये सर्विस एक बार हाँ, तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो थोड़ा सा क्या हो रहा है, थोड़ा सा हम इसकी लंबाई को और बढ़ाते हैं। भूख लगती है। ये ब्लॉक ए है, मैंने कहा कि अगर हम इस ए ब्लॉक को ऊपर के डायरेक्शन में x डिस्प्लेस करते हैं, तो अगर इस ब्लॉक को हम ऊपर x डिस्प्लेस करेंगे तो इधर से भी धागा x डिस्प्लेस होगा ना। साथ ही साथ एक बात और ये होगा कि अगर ये धागा ऊपर x डिस्प्लेस हुआ है, तो ये धागा जो यहाँ पर आने के बाद ये पुली के सेंटर से कनेक्टेड है, तो ये पुली का सेंटर भी x डिस्प्लेस होगा। 2x डिस्प्लेसमेंट होगा। और पुली के x डिस्प्लेस होने से
इधर के एक्स धागा लूज हुआ और इधर के भी एक्स धागा लूज। तो मेरा प्रश्न है कि ये ब्लॉक बी कितना नीचे गिरे, जो वाई अगर हुआ तो वाई कितना, नहीं 2x 2x ही होगा। सर 2x 2x क्योंकि हाँ। माइनस माइनस घट रहा है, वो घट रहा है। दिमाग लगाना। अब बताओ मिथिलेश आप बताओ। सर x होगा। अरे इस साइड का तो x, इस साइड 2x का से रहो। सोच के बोलो, समझ के बोलो, 2x नहीं तो मैं फिर रिपीट करूंगा। 2x ही होगा। ये दोनों तो देखो पहले ध्यान से, ये x दोनों अपना डिस्प्लेसमेंट फिर से देखो और समझो। डिस्प्लेसमेंट होगा, ये दोनों कारण होगा x x मैंने कहा कि अगर हम इस ब्लॉक को, ए ब्लॉक को सब फालतू पढ़ाई तो ऊपर एक्स डिस्प्लेस दिए, ठीक है, तो अगर हम इस ब्लॉक को, इस पूरे ब्लॉक को अगर हम ऊपर एक्स चला देंगे तो इधर से धागा एक्स लूज होगा, इधर से भी तो धागा एक्स लूज होगा, क्योंकि ये ब्लॉक जो ए है वो दोनों साइड के धागा से कनेक्टेड है। ये धागा इतना समझ में आया? हाइनेस यस सर। और अगर ये धागा एक्स ऊपर गया है तो इसके ऊपर जाने से ये बी जो है वो नीचे एक्स आएगा, ये धागा के ऊपर जाने से ये बी जो है वो नीचे एक्स आएगा, अभी तो ये धागा का लेंथ कांस्टेंट रहेगा ना। और अब देखो ये जो ब्लॉक ऊपर, ये वाला धागा जो, ये ब्लॉक जो ऊपर गया, ये वाली धागा जो इस ब्लॉक से कनेक्ट, इस पुली से कनेक्ट है, तो ये अगर ऊपर गया तो ये पुली का सेंटर भी तो एक्स नीचे आएगा, 3x। हाँ 3x आएगा नहीं आएगा। और पुली के एक्स नीचे, सेंटर एक्स नीचे आने से ये साइड की धागा, ये साइड की धागा एक्स और ये साइड की धागा एक्स लूज होगा। यस सर। तो इस दोनों के लूज होने से भी इसी ब्लॉक में एक और 2x डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएगा। यस सर। ये मेरा क्वेश्चन, इस बी ब्लॉक में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? फुल एंड फाइनल। फिर से समझना है, फिर से समझना है नहीं सर। मिथलेश? हो गया सर, 3x हो गया। 3x इसको हम एक साइड करते हैं। इस धागा के डिस्प्लेसमेंट, इस धागा के ऊपर एक्स जाने से इसमें एक्स हुआ, और इस धागा के ऊपर एक्स जाने से ये पुली का नीचे एक्स आना, और पुली के एक्स नीचे आने से इस साइड की धागा, इस साइड की धागा 2x धागा लूज होने के इसमें फर्दर 2x और ऐड। इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गई 3x। इसको अगर हम y मान ले, y बराबर होगा 2x। तो अगर इसकी वेलोसिटी है vb और इसकी वेलोसिटी है va, तो vb बराबर होगा 3 टाइम्स। और अगर इसका एक्सेलरेशन है ab और इसका ऊपर का एक्सेलरेशन है aa, तो एक्सेलरेशन b बराबर होगा 3 टाइम्स ऑफ 3। ठीक है। ये अच्छा। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ लूजनिंग एंड टाइटनिंग। एक साइड से लूज हुआ, दूसरे साइड उतना ही टाइट हुआ। याद रहे जो मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, तो मेन कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर ये पुली है और ये दोनों साइड इसके धागा है, और अगर हम इस पुली के सेंटर को नीचे अगर खींच के लाएंगे, सेंटर को अगर नीचे x खींच के लाएंगे, तो दोनों तरफ से धागा ये अपने साथ कितना धागा खींच के लाएगा? 2x। ये साइड का x धागा खींच के लाएगा, ये साइड का x धागा खींच के। इस पुली को x नीचे आने के लिए 2x धागा की जरूरत होगी। ये x धागा की
और एक इधर वाली एक धागा, याद रखिए। या अगर हम ये धागा है, ये पुली है और ये धागा दोनों साइड से इसका जा रहा है, और अगर हम इस पुली को ऊपर x डिस्प्लेस करेंगे, ये पुली को अगर हम ऊपर x डिस्प्लेस करेंगे तो ये कितना धागा लूज करेगा? ये x इधर का x धागा लूज करेगा और एक इधर का x धागा, ये धागा लूज, इधर का x धागा लूज होगा, इधर का x 2x धागा लूज, नीचे आएगा तो 2x धागा खींच के लाएगा, ऊपर जाएगा तो 2x धागा लूज होगा। ये याद रखिए, लूजिंग और टाइटनिंग में ये कॉन्सेप्ट। चलो हम इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। तीसरा और खाली ये आपका स्प्लिंग है, स्प्लिंग से ये पुली कनेक्ट है, यहाँ तो पुली है जो छत से लगा है, ये धागा इस पार आया, यहाँ एक दूसरा पुली से कहीं जो एक और पुली लगा और नहीं लगा। एक मास यहाँ है और एक मास यहाँ, एक मास यहाँ, तीन ब्लॉक ए बी सी, दिस ए, दिस बी, अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्लॉक में ए ब्लॉक नीचे डायरेक्शन में भी ए वेलोसिटी दिया, इस बी को भी नीचे भी वेलोसिटी दिया, ये दोनों जब नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या, vc क्या, ए को मैं va वेलोसिटी से नीचे खींच रहा हूँ, बी को vb वेलोसिटी से नीचे खींच रहा हूँ, सी की वेलोसिटी क्या, ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो कैसे निकाले? पहला ये भी है, तो बताओ भाई, ये पूरा एक ही धागा है ना, ये जो है वो पूरा का पूरा एक ही धागा है। देखो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर जा करके यहाँ कनेक्ट हो गया। एक साइड इसका फिक्स्ड है, दूसरा साइड यहाँ फ्री। तो ये आ गया 2x आ गया, तो देखो और समझो, यहाँ पर खींचे, अगर हम इस ए ब्लॉक को नीचे x डिस्प्लेस देते और इस बी को नीचे y डिस्प्लेस देते, 2x, तो ये जो पुली का सेंटर है वो नीचे x डिस्प्लेस होगा, यहाँ पे 2x, और ये जो पुली का सेंटर है नीचे ये y 2x, डिस्प्लेस। तो vc बराबर 2x हो जाएगा। तो इस पुली को नीचे x आने के लिए कितना धागा चाहिए? 2x, एक्स्ट्रा एक्स 4x, और इस पुली को नीचे y आने के लिए कितना धागा चाहिए? 2x, BC बराबर टोटल इन दोनों पुली को x और y नीचे आने के लिए टोटल कितना धागा चाहिए? तो 2x + 2y।
और ये दोनों धागा कहाँ मिलेगा, ये पूरी लेंथ कहाँ मिलेगा, ये तब मिलेगा जब ये ऊपर की तरफ मान लो z डिस्टेंस किया तो ये z बराबर होगा 2x प्लस लिख तू लिख। बस होगी। फिर से समझाओ माइनस माइनस समझ में आया नहीं आया? वेदांत क्लियर है? यस सर। नहीं सर। माइनस को लगता है इंटरनेट कमजोर है। मैं फिर बताऊं माइनस, वेल आपने अभी क्या देखा, z इज इक्वल टू 2x प्लस, डिफरेंशिएट करेंगे तो z का डिफरेंशिएशन vc देगा, x का डिफरेंशिएशन va देगा और y का डिफरेंशिएशन vb देगा। माइनस आर यू देयर? यस सर, वो नेटवर्क इशू होगा इसलिए लीव कर दिया था। इसको मैं फिर समझाऊं आपको? नहीं सर, मैं आ गया। तो ऐसे सिचुएशन भर भर के हैं, बहुत सारे, जिसमें आप लूजनिंग और टाइटनिंग करके कैसे कॉन्सेप्ट लगानी है वो आप लूजनिंग एंड टाइटनिंग मेथड है, इसको लगा करके आप सिचुएशन कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूँ, इसको हमेशा याद रखना। मान लो ये पुली है, पुली के ऊपर में ये एक धागा पास हो रहा है, और अगर हम इसको इस एंड को x वेलोसिटी से या x डिस्प्लेस करते हैं आगे, और इस एंड को y डिस्प्लेस करते हैं आगे, ये जो है पुली का सेंटर z डिस्प्लेस अगर किया तो z विल बी इक्वल टू x प्लस y। x प्लस y बाई 2, x प्लस y बाई 2। ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। हो सकता है कि ये पीछे जा रहा हो सकता है ये आगे जा रहा हो। पीछे जाएगा तो माइनस लेंगे, सेम डायरेक्शन में ये तीनों वेक्टर का। जैसे मान लो कि अगर इसकी वेलोसिटी इस एंड की वेलोसिटी v1 है और इस एंड की वेलोसिटी v2 है और इसकी वेलोसिटी v है, तो v बराबर होगा v1 प्लस v2 बाई 2 v1 प्लस v2 बाई 2। या अगर इसका एक्सेलरेशन a1 है, a1 इसका इस एंड का a2 एक्सेलरेशन a2 है बराबर है 1 प्लस और इसका एक्सेलरेशन a है, सेंटर का एक्सेलरेशन a, तो a बराबर होगा बढ़िया से a1 प्लस a2। तो दिखा दे यही कहाँ से लिख सकते दो। शुरू में देखनी समझ में नहीं। पुली मूवेबल है, तो नहीं आओ। इसको याद रखिएगा तो कई जगहों पर हम यूज करते रहेंगे और बिना किसी परेशानी।
चाहे वो ऊपर जाए नीचे जाए कैसे भी सिचुएशन मिल सकती है। चलिए एक हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। वर्क मेथड लिखा भी था। Total work done by tension force by all inextensible string will be equal to 0। ये वाली कॉन्सेप्ट को भी हम यूज करेंगे। मतलब कि टोटल वर्क डन बाय टेंशन ऑफ स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू 0। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला यही है T डॉट S। याद होगा T डॉट S मतलब क्या होता है? T डॉट S मतलब होता है T इंटू S इंटू कॉस थीटा। थीटा का मान अगर 0 है तो पॉजिटिव होगा, थीटा का मान 180 है तो T डॉट S का मान नेगेटिव। ये T हुआ टेंशन, S हुआ डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं मिला तो हम उसकी जगह वेलोसिटी भी ले सकते हैं, और अगर वेलोसिटी नहीं मिला तो हम उसकी जगह एक्सेलरेशन। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी के एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन। देखो तो इसको हम कैसे यूज करते हैं। That is a concept number 3. लूजनिंग एंड टाइटनिंग कॉन्सेप्ट हमें एक अलग से कॉन्सेप्ट नंबर 4 यूजिंग वर्क डन बाय ऑल टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन। जैसे एक हम एग्जांपल जो अभी किए हैं सिंपल, मान लो ये पुली है जिसके एक साइड में ये ब्लॉक लटका है और यहां से एक पुली और लगाया और ये जाकर के छत में यहाँ पर एक ब्लॉक और लटका। ठीक है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी। मान लेते हैं ये ब्लॉक जो बी है वो वी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है और ये जो ए है वो वी ए वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। या जो बी है वो नीचे एक्स ये जो है ऊपर एक्स डिस्प्लेस ले रहा है और ये जो है वाई डिस्प्लेस। दिस इज द सिचुएशन। चलो तो हमें वी ए और वी बी के बीच में रिलेशन बनानी है या एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बनानी है। एक्स और वाई के बीच रिलेशन आ गया तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी के बीच रिलेशन आ गया। तो कैसे निकालते हैं ध्यान से समझो। सबसे पहले आप पूरे धागा में टेंशन अप्लाई कर दो। तो देखो ध्यान से, ये जो धागा है ये वाला धागा ये पूरा तो एक ही है। मासलेस धागा के थ्रू आउट लेंथ में टेंशन सेम। तो मान लो हम यहाँ टेंशन T लगाए, T1 ले लेते हैं T1। वही टेंशन यहाँ T1 होगा, 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 यहाँ भी T1। क्योंकि ये वाला जो धागा है वो दूसरा धागा है, यहाँ पे टेंशन हम दूसरा लगाएंगे। ये टेंशन। यहाँ तक में कोई डाउट है तो पूछ।
और T2 हम क्यों लिखे? हम यहाँ डायरेक्ट तो मालूम है कि ये पुली मासलेस है, ये पुली मासलेस है, तो ऊपर टेंशन 2T1 गया, तो यहाँ हम 2T1 लिख देते हैं यहाँ पे। 2T1 पुली मासलेस है तो नेट फोर्स ऑन द पुली विल बी 0। पुली मासलेस है तो नेट फोर्स ऑन द पुली विल बी 0। मासलेस बॉडी में नेट फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन होता है, तो अगर मास 0 होगा तो नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 मतलब टोटल ऊपर का फोर्स बराबर, टोटल ऊपर में दो को फोर्स है, T1 2T1 नीचे की 2, वही 2T1 यहाँ। चलो बताओ, तो वर्क डन की मान बताएंगे, वर्क डन बाई टेंशन। तो इसका बताओ टेंशन क्या होगा? ये देखो, ये वाला जो T1 है, ये वाला इसी का डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है, तो आप लिख सकते हो T1 इंटू एक्स, और में है x। जिस डायरेक्शन में टेंशन है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो T1 इंटू एक्स। इस बी ब्लॉक का देखो, इस बी ब्लॉक का प्लस 2T1 इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे है 180 तो माइनस वाई लिखते हैं, -y, क्योंकि cos 180 -1 हो जाएगा, माइनस वाई। और टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू 0, और T1 कॉमन ले लो, x माइनस 2y विल बी इक्वल टू 0। x माइनस 2y बराबर 0। यहाँ से x इक्वल टू 2y, तो x का डिस्प्लेसमेंट है v है, y का डिस्प्लेसमेंट है v का, तो हो गया। एक्सेलरेशन भी लिख सकते, ये देखो ध्यान से, मैंने एग्जाम्पल किया था ये वाली। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट x है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट था 2x, ये y था। क्या? चलो एक और भी देते हैं, अभी अभी जो किया है उसी को लेते हैं। क्या किया? ये वाला अच्छा रहेगा, ये वाला क्या है? एक पुली है, इनका ये साइड और पुली लटकाई, चलो थोड़ा लग गया। ये सिचुएशन है आपके सामने। टेंशन लो, ठीक है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी। T1 अगर हम ए ब्लॉक को ऊपर भी ए वेलोसिटी दिए है, तो बी ब्लॉक नीचे आएगा वी वेलोसिटी से। यहाँ पर तो आपस में भी और वी के बीच में क्या रिलेशन, 2T ये निकालते हैं। ये अगर हम इसको x डिस्प्लेसमेंट ऊपर दिए हैं, इसका नीचे डिस्प्लेसमेंट हो गया y, तो x और y के बीच में क्या रिलेशन है? या अगर हम इसको ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए दिए, इसका नीचे का डायरेक्शन एक्सेलरेशन b क्या, इसे बताएं। चलिए हम पे चले। तो आप टेंशन पूरे स्ट्रिंग में ड्रॉप कीजिए। ये देखो, ये पूरा स्ट्रिंग एक ही है, तो आप इसमें टेंशन लगा दीजिए T, इसमें T, इसमें T,
यहाँ भी टी, 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 टेंशन तो पूरा लगा दी। और यहाँ पे T2 ऊपर में चूंकि 2T है और ये पुली 2T असलेस है, तो ये 2T यहाँ पे भी जाएगा। T1 हम कर दिए तो 2T है। ठीक है। अब देखो इस पुली में ये जो पुली लटका है, इस पुली में ऊपर की तरफ टोटल कितने टेंशन लग रहे हैं? 3T एक तो इधर में है टी और एक इधर में है 2T। 3T तो वर्क डन बताइए। वर्क 3T 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 into x 3T इंटू, और इसके बोलिए प्लस प्लस T इंटू माइनस वाई। T into माइनस y। माइनस वाई होगा ना, क्योंकि इसका अगर T टोटल कॉमन वर्क डन इज 0, तो 3T T कॉमन ले लेते हैं, प्लस 3x 3 माइनस y। y विल बी इक्वल टू 3x माइनस y इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3x। y का डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देगा v का, और ये एक v बराबर सॉल्यूशन 3 v बराबर v टाइम्स ऑफ a b बराबर 3 इसका a फिट रिलेशन। हो गया। ये तो मजा नहीं है। और ये समझना है, ये सारे के सारे कांस्टेंट रिलेशंस आपको मैंने इतनी भी पॉसिबिलिटीज हैं निकालने की, वो सब मैंने सीखा। जैसे अगर हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन ही अगर दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन से भी इक्वेशन से ला सकते हैं। ये सारी प्रैक्टिस कीजिए आप अलग अलग मेथड से। अब यही सवाल है नंबर 2 जो बताए, इसी प्रॉब्लम को एक बार इसको रेफरेंस मानकर बोला ना को हर एक की लेंथ को लिख करके डिफरेंशिएट करके निकालिए ऐसे लूंगी ना। वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट एंड द वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम रहेगा, वो वाली कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं और ना है नहाए वो वाली कॉन्सेप्ट आप यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सिर्फ दो एंड की ही फ्री एंड की वेलोसिटी जहाँ मिलती है वहां। ये था वर्क डन बाय टेंशन मेथड, इसको लगाकर आप ये सब काम कर सकते हैं। आइए हम एक और भी चीज सिखाते हैं, दैट इज जरा बच्चे कॉन्सेप्ट वेट्स कांस्टेंट फोन करो है कल के पैसा लेके वहां मोहना ना कांस्टेंट रिलेशन। बुधाइया तो है पसंद पेट में को माथा पे भी मतलब ये ठीक है वेट्स कांस्टेंट रिलेशन मतलब वेट्स रहेंगे, वेट्स मतलब धागा वगैरह इसमें नहीं रहे, आपस में दो ब्लॉक अलग अलग टाइप का कनेक्टेड रहेंगे और एक ब्लॉक के चलने से दूसरा ब्लॉक भी चलेगा ना, उसको वेट्स कहते हैं, वेट्स ब्लॉक कांस्टेंट। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, ब्लॉक प्लस वेट जो वेट से कनेक्टेड है, सिस्टम should always remain in contact, always remain in contact, कांटेक्ट में रहना चाहिए, should always remain in कांटेक्ट में रहने के लिए नॉर्मल फोर्स जिंदा रहना चाहिए,
कांटेक्ट में रहने के लिए नॉर्मल फोर्स हमेशा जिंदा रहना चाहिए। अगर नॉर्मल फोर्स 0 हो गया तो कांटेक्ट टूट गया। उसको जिंदा रहने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? उसके लिए कॉन्सेप्ट है कि डिस्प्लेसमेंट along direction perpendicular to contact surfaces should be same। मतलब नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट फोर्स हो गया नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट अगर नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शन में सेम नहीं रहा तो क्या हो? या तो बॉडी चपक जाएगा या नहीं तो कांटेक्ट टूट जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, अदरवाइज वेलोसिटी along direction perpendicular to contact surfaces should be same। जैसे कि आप यहाँ देखो, मान लो ये कोई ब्लॉक है, ये कोई एक ब्लॉक है, या हम सिंपल ब्लॉक लेते हैं। एक ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, ठीक है? तो अगर हम इसको एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देते हैं v1 और इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देते हैं v2 अलोंग द नॉर्मल, ये सरफेस के कॉन्टेक्ट, बताइए तो क्या होगा? अगर v1 ज्यादा हो जाए v2 से तो क्या? तो धकेलेगा। v1 अगर ज्यादा हो जाए v2 से तो क्या होगा? ये जो ब्लॉक A है वो B के भीतर धंस जाएगा। अगर v1 ज्यादा हो जाए v2 से तो ये धंस जाएगा, बॉडी के भीतर घुस जाएगा, B के भीतर घुस जाएगा, या नहीं? तो अगर v2 ज्यादा हो जाए v1 से तो क्या हो गया? दोनों बॉडी फर्क हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है धागा वाला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़े थे, याद होगा? ये धागा वाला कॉन्सेप्ट, ये वाली वेलोसिटी है v2, ये वाली वेलोसिटी है v1। अगर v1 ज्यादा हो जाए v2 से तो v2 से क्या होगा? धागा लूज हो जाए। और अगर v2 ज्यादा हो जाए v1 से तो धागा टूट जाएगा। अगर धागा को ना लूज होना है ना टूटना है, दोनों साइड की वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पर भी अगर ये कांटेक्ट मेंटेन रहना है तो v1 v2 बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों की वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए। तो v1 शुड बी इक्वल टू v2, तभी कांटेक्ट में रहेगा। नॉर्मल हमेशा लगता रहेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसको हम अलग अलग कंडीशन में यूज करें। जैसे एक हम यूज करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ये लास्ट पार्ट है कांस्टेंट रिलेशन। तो इसके बाद कांस्टेंट रिलेशन के बाद इसके साथ मेरी